वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है अपना वीनस वेस्कुलर डिसऑर्डर। ये लास्ट डिजीज है किसके अंदर, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के अंदर जो वेस्कुलर प्रॉब्लम आती है दैट इज वीनस वेस्कुलर सिस्टम। मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर बताया था कि वीनस जो आर्टेरियल डिजीज है अपनी, उसके अंदर जो आर्टरी से रिलेटेड जितने भी वेस्कुलर प्रॉब्लम आती है वो सब कुछ बताया था। और अब आज का जो अपना नया टॉपिक है दैट इज वीनस वेस्कुलर डिसऑर्डर। क्या होता है, क्या इसकी डिजीज कंडीशन होती है, सारा कुछ पढ़ेंगे। यानी कि अब शुरू करते हैं, दैट इज नाम से पता चल रहा है वीनस वेस्कुलर डिसऑर्डर वेन्स के अंदर होने वाली, ठीक है। अपने पास में दो होती है वेसल, दैट इज आर्टरीज और वेन्स। वेन्स के अंदर होने वाली वेस्कुलर प्रॉब्लम नोन एज वेनस वेस्कुलर डिसऑर्डर। यानी कि वीनस स्टैंड फॉर वेन्स, वेस्कुलर यानी कि वेसल्स होती है, और डिसऑर्डर यानी कि कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है। तो ड्यू टू दिस काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटी जो डिजीज अराइज होती है दैट इज नोन एज वीनस वेस्कुलर डिसऑर्डर। देन उसके बाद में इसकी अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो सर इट इज द टाइप ऑफ peripheral vascular disorder in which veins are get inflamed, ठीक है, inflammation due to any obstruction, due to any obstruction, ठीक है, obstruction की वजह से, या फिर कोई भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाती है वो ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन ओक्लूजन वगैरह हो जाती है, उस टाइप पे जो कंडीशन अराइज होती है दैट इज नोन एज वीनस वेस्कुलर डिसऑर्डर, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन होती है। अगर मैं इसके टाइप्स की बताऊं कि व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ द किसके वीनस वेस्कुलर डिसऑर्डर, तो सबसे पहले होता है दैट इज फेलाबाइटिस, ठीक है, फेलाबाइटिस हो जाती है। देन उसके बाद में थ्रोम्बोफेलाबाइटिस यानी कि थ्रोम्बोफेलाबाइटिस हो जाती है, ठीक है। देन उसके बाद में थर्ड वन विच इज डीप वेन थ्रोम्बोफेलाबाइटिस, ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोफेलाबाइटिस। और इसके अलावा क्या होता है, फोर्थ वन विच इज डीप वेन थ्रोम्बोफेलाबाइटिस हो सकती है। फोर्थ वन विच इज प्लेसेबोफेलाबाइटिस, ठीक है, प्लेसेबो थ्रोम्बस हो जाती है। तो दिस इज द क्या होती है, फेलाबाइटिस, थ्रोम्बोफेलाबाइटिस। फेलाबाइटिस का मतलब खाली होता है सर इन्फेक्शन हो जाता है, किस चीज का, इन्फ्लामेशन हो जाता है, किस चीज का, वेसल्स का, वेन्स का। थ्रोम्बस यानी कि सर थ्रोम्बस भी हो रहा है प्लस में फेलाबाइटिस हो रही है, किसी भी थ्रोम्बस की वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है वेसल्स का, दैट इज नोन एज थ्रोम्बोफेलाबाइटिस। डीप वेन थ्रोम्बोफेलाबाइटिस यानी कोई डीप वेन भी इन्वॉल्व है, काफ के अंदर हो गया, थाइस के अंदर हो गया, वहां पे। और प्लेसेबो थ्रोम्बस का मतलब ये होता है कि ओनली थ्रोम्बस फॉर्मेशन है, कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं है किसी भी वेसल्स का। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ किसकी, वीनस वेस्कुलर डिसऑर्डर। अब पढ़ते हैं सर इसके क्या साइन सिम्टम्स क्या होते हैं और कॉजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके कॉज क्या होते हैं, व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ दिस डिजीज कंडीशन। तो देखो कॉज के अंदर सबसे पहले जो होती है, मान के चलिए अगर ये सबसे पहले वीनस स्टेसिस हो जाती है, यानी कि जब वीनस स्टेसिस होगा, ठीक है, वीनस स्टेसिस होगा तो उस टाइम पे क्या होता है सर, प्लेटलेट वगैरह एग्रीगेट होंगे, ठीक है, प्लेटलेट्स वगैरह गेट एग्रीगेटेड, और वो क्या कॉज करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेंगे, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होगी। तो ये बेसिक फॉर्मूला होता है जिसके द्वारा जो फिनोमिना होता है दैट इज सीन इनटू द वीनस वेस्कुलर डिसऑर्डर के अंदर। ऑब्स्ट्रक्टेड होगा, प्लेटलेट एग्रीगेट होंगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, यहाँ पे तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा। अब मान के चलिए कॉजेस क्या होते हैं इसके, ठीक है, मैं आपको इसके कारण बताता हूँ किन किन कारणों की वजह से ये डिजीज कंडीशन अराइज हो सकती है। सबसे पहले कारण के अंदर सबसे पहले फर्स्ट वन दैट इज इमोबिलिटी, यानी कि कोई पेशेंट है बहुत लंबे समय तक इमोबाइल है, या फिर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो जाता है, तो इसके अंदर हो सकता है वेरिकोस वेन हो जाती है, ठीक है, वेरिकोस वेन हो जाती है, जिनको अपन स्पाइडर वेन्स भी कहते हैं। देखा होगा कई बार क्या होता है कि जो अपनी काफ मसल्स होती है उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की बहुत सारी स्पाइडर वेन्स निकली होती है, वो वैसोडाइलेशन हो जाता है, वाल काम नहीं करते हैं, आर्टरीज के अंदर कभी भी वॉल्व नहीं पाए जाते हैं, और वेन्स के अंदर वॉल्व्स पाए जाते हैं, तो वो वॉल्व्स काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो जो खून होता है, ब्लड होता है, वो वहीं के वहीं स्टेसिस कर देता है और प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा, ठीक है। बाकी कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो सकता है, इमोबिलिटी हो सकती है, लंबे समय तक अगर इमोबाइल होगा तो उसकी वजह से भी, कारण की वजह से बढ़ सकता है। बाकी अगर मैं ऑक्यूपेशन की बताऊं इसके कि भाई किस किस कारण और ऑक्यूपेशन के अंदर कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है, तो सबसे पहले बेड रेस्ट। अगर पेशेंट लंबे समय तक बेड रेस्ट पे रहेगा तो उसकी वजह से भी हो सकता है, आप लिखते जाना है एक पॉइंट को। देन इसके अलावा सर बेड रेस्ट के अलावा क्या होता है कि
अगर लंबे समय तक बेड रेस्ट रहेगा तो उसके अंदर क्या होगा कि सर जो वीनस स्टेशन है वो क्या होगी, ग्रेविटी के हिसाब से एक वेसल्स के अंदर रुक जाएगा और वही प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा और ऑब्स्ट्रक्शन कोज करेगा। देन इसके अलावा प्लेटलेट, इसके बाद में ऑक्यूपेशन के अंदर सर हेड इंजरी हो जाती है, कोई भी इंजरी हो जाती है उसकी वजह से भी, लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर हो जाता है उसकी वजह से भी, फैट एम्बोलिज्म हो जाता है उसकी वजह से भी, प्लस में सर इसके अलावा क्या होता है कि कोई सर्जरी वगैरह हो जाती है, सर्जरी से पहले सर्जरी के बाद में, उसकी वजह से भी हो सकता है, प्रेगनेंसी के अंदर हो सकता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है कि समटाइम्स हाइपर ओस्मोलर स्टेट होती है, सभी को पता है। उस टाइम पे क्या होता है कि वैसे ही इतनी ओस्मोलर स्टेट हो चुकी है, इतनी ज्यादा कोगुलेटिव पावर बढ़ चुकी है बॉडी की, तो उसकी वजह से चांसेस हो जाते हैं। बाकी इसके अलावा जो मैं इसके रिस्क फैक्टर बता रहा हूँ ऑक्यूपेशन वगैरह से रिलेटेड, और बाकी इसके अलावा क्या होता है कि सर हेड इंजरी हो जाती है, सर्जरी वगैरह हो जाती है, उस टाइम पे हो सकती है। बाकी और आईवी ड्रग एब्यूजर, यानी कि अगर कोई पेशेंट है आईवी ड्रग्स के ऊपर है, ठीक है, तो बार बार वो डालेगा आईवी के द्वारा अपने ड्रग्स को, तो उसकी वजह से इमोबिलिज्म, ओकुलिज्म वगैरह होके डायरेक्ट किसके अंदर जाएगा, वीनस के अंदर जाएगा और वो कोज कर सकता है। तो आईवी ड्रग एब्यूजर वगैरह पेशेंट होता है तो उसकी वजह से हो सकता है। ओसीपी का पेशेंट है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहा है, तो वो भी इसका रिस्क फैक्टर करवा सकता है। और जनरल एनेस्थीसिया वगैरह का कोई पेशेंट है तो उसके अंदर भी हो सकता है। नार्कोटिक्स होती है, नार्कोटिक्स ज्यादा यूज की जाती है तो उस टाइम पे भी ये रिस्क फैक्टर बढ़ते हैं। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉजेस और रिस्क फैक्टर दैट विल लीड टू द वीनस स्टैग्नेशन। अब पढ़ते हैं सर इसकी पर्टिकुलर क्या इसका मैनेजमेंट होता है, कैसे कैसे ये की जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले होता है सर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ठीक है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का डिजीज कंडीशन बता रहा हूं मैं एक उठा के। तो सबसे पहले थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, थ्रोम्बस की वजह से, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाना, दैट इज नोन एज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, या फिर थ्रोम्बस भी फॉर्मेशन हो रही है, इन्फ्लामेशन भी हो गई है, तो दैट इज नोन एज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होती है। साइन सिम्टम्स, कॉज मैंने आपको बताई दी अभी। साइन सिम्टम्स क्या होते हैं सर, आरपीटी से रखना, ठीक है, यानी कि रेडनेस, ठीक है, पेन होगा, ठीक है, पार्लर हो जाएगा उधर का एरिया, ठीक है, बाकी सर टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक है, और बाकी इसके अलावा क्या होता है सर आरपीटी, और बाकी इसके अलावा क्या हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है, स्वेलिंग हो सकती है, एडिमा वगैरह भी हो सकता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर क्या किया जाएगा सर, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर तो खाली वही सेम टू सेम जो मैंने इसकी वीनस डिसऑर्डर के अंदर बताया, दैट इज सर माइक्रो एंजियोग्राफी की जा सकती है, ठीक है, माइक्रो एंजियोग्राफी, या फिर कॉन्ट्रास्ट के द्वारा क्या किया जा सकता है, वेनोग्राफी की जाती है, सॉरी माइक्रोग्राफी की जगह वेनोग्राफी की जाती है, वेनोग्राफी कर देना, ठीक है, वेनोग्राफी की जाती है। बाकी इसके अलावा क्या किया जाता है सर, कॉन्ट्रास्ट डाला जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट डाला जाता है, और देन उसके बाद में सीटी स्कैन किया जाता है कि भाई कहां ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, वो सब कुछ किया जा सकता है। बाकी इसके अलावा क्या किया जा सकता है सर, डॉपलर यूएसजी वगैरह की जा सकती है, ठीक है। तो दिस इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन तो वो तो हर जगह होता ही है, ठीक है। तो दिस इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। मैनेजमेंट, इसका क्या मैनेज किया जा सकता है, मैनेजमेंट के अंदर बस आप इतना याद रखना कि इसके अंदर एंटीकोगुलेंट ड्रग दी जा सकती है, बाकी इसके अलावा वैसोडाइलेटर दी जा सकती है, और इसके अलावा क्या होता है कि सर इसके अंदर वारम एप्लीकेशंस दी जा सकती है, एनाल्जेसिक्स दी जा सकती है। एनाल्जेसिक्स के अंदर क्या सर, एनसेड वगैरह जो कि अपने पास में आइबुप्रोफेन वगैरह होती है, वो सब कुछ दिया जा सकता है। प्लस में कभी भी मसाज नहीं किया जाएगा, नेवर मसाज दैट एरिया, चाहे वो आर्टीरियल डिसऑर्डर हो चाहे फिर वो विनस डिसऑर्डर हो। तो ये इसका नॉर्मल मैनेजमेंट होता है। एक इसके बाद में जो क्वेश्चन अराइज होता है, जो डिजीज क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है, एक बार ये और पढ़ लेना, दैट इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब क्या होता है कि ये क्या कंडीशन होती है, इसके अंदर सेम वही कंडीशन हो रही है, डीप वेन के अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाना, यानी कि कोई भी डीप वेन होती है, लाइक काफ मसल्स हो गई, लाइक काफ मसल्स के अंदर, थाइस के अंदर, बटक्स के अंदर, बैक के अंदर, वहां पे कोई भी डीप वेन के अंदर जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन कोज हो जाती है किसी थ्रोम्बस कारण की वजह से, दैट विल लीड टू द फर्दर कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा वही है कि सर ऑब्स्ट्रक्शन अकर इनटू एनी डीप वेन, यानी कि डीप वेन के अंदर जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, उस कंडीशन को, उस टर्म को कहा जाता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। देन उसके बाद में क्या होता है सर, ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है, ऑब्स्ट्रक्शन के बाद में सेकंड नंबर पे क्या आता है, दैट इज सर इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। साइन सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले वही सर पेल, पार्लर, साइनोटिक पाया जाएगा वहां का एरिया, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा क्या होता है, बाकी इसके अलावा सर नंबनेस होने लग जाती है, ठीक है, नंबनेस होने लग जाएगी, पैरेस्थीसिया होने लग जा सकता है, ठीक है,
और बाकी इसके अलावा एडिमेटस हो जाता है उधर का एरिया, ठीक है, एडिमेटस हो रही है एरिया। बाकी इसके अलावा स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है, पेन होगा बहुत सीवियर वाला, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स देखने जा सकती है। रेडनेस वगैरह हो जाती है, ठीक है, रेडनेस हो जाती है, वार्मनेस हो जाती है, ठीक है, वार्मनेस हो जाती है। दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ साइन सिम्टम्स और व्हिच इज वेरी कॉमन साइन सिम्टम्स दैट आर सीन इनटू द डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अच्छा, लोकेशन कहां पे हो सकती है, कहां ये हो सकते हैं, तो मैंने अभी आपको बता दिया सर थाइस के ऊपर हो सकते हैं, मोस्ट कॉमनली सर थाइस पे होते हैं, बाकी काफ के ऊपर भी हो सकता है, या फिर इसके अलावा कहां पे हो सकता है, बैक के ऊपर भी हो सकता है, बटक्स के ऊपर भी हो सकता है। तो ये सारी साइन सिम्टम्स और सॉरी लोकेशंस कैन बी सीन इनटू द डीप वेन थ्रोम्बोसिस। देन उसके बाद में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन सेम एज लाइक किसके होता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है, देखो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर एक चीज याद रखना, सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन हिस्ट्री कलेक्शन तो सभी की जगह होती है, बाकी एक टर्म आती है दैट इज ह्यूमन साइन, बहुत जगह पूछ लिया जाता है और बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन होता है। अगर पैर को यानी कि लेग को फ्लेक्स किया जाता है और उस टाइम पे डोर्सिफ्लेक्शन के टाइम पे अगर पैर काफ मसल्स के अंदर पेन होता है, ठीक है, अगर पेन अकर, ठीक है, देन ये पॉजिटिव होता है। तो दिस इज द ह्यूमन साइन। जब पैर को अपन फ्लेक्स करेंगे, घुटने को डोर्सिफ्लेक्शन करते हैं, तो उस टाइम पे जो काफ मसल्स के अंदर जो पेन होता है अगर होता है तो ह्यूमन साइन कहा जाता है। और किसको इंडिकेट करता है, दैट इंडिकेट द डीप वेन थ्रोम्बोसिस को। लेकिन आजकल ये कॉन्ट्राइंडिकेट करा कि इसलिए नहीं करता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये आती है फिजिकल एग्जामिनेशन हिस्ट्री कलेक्शन की जाती है। बाकी इसके अलावा और इसके अंदर क्या किया जा सकता है सर, वही वेन्योग्राफी वगैरह की जा सकती है, वेन्योग्राफी वगैरह किया जा सकता है और डॉपलर यूएसजी वगैरह की जा सकती है। देन मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है, मैनेजमेंट के अंदर बस एक चीज याद रखना, सबसे पहले तो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स दी जा सकती है, ठीक है, एंटी प्लेटलेट एंटी कोगुलेंट ड्रग दी जा सकती है। मैं आपको सारों के एग्जांपल बताता हूं अभी, ठीक है, एंटी कोगुलेंट ड्रग दी जाती है, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग दी जा सकती है, ठीक है, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग दी जा सकती है। और बाकी इसके अलावा क्या होता है सर, इसके अलावा थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स दी जा सकती है, एंटीप्लेटलेट एंटी लिपिडेमिक ड्रग दी जा सकती है, ठीक है, लिपिड्स को कम करने वाली वो ड्रग्स दी जा सकती है। तो दीस ड्रग्स कैन बी गिवन टू अ पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम डीप वेन थ्रोम्बोसिस। एंटीप्लेटलेट के अंदर देखो इकोस्प्रिन वगैरह आती है, ठीक है, इकोस्प्रिन वगैरह एस्प्रिन वगैरह दी जा सकती है। एंटीकोगुलेंट के अंदर क्या होती है सर, हिपेरिन और वारफ्रिन आती है। अब हिपेरिन और वारफ्रिन सभी आपको पता ही होगा, क्वेश्चंस बहुत कॉमन पूछे जाते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर वारफ्रिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, हिपेरिन क्रॉस कर सकती है, हिपेरिन वारफ्रिन क्रॉस कर जाती है, हिपेरिन क्रॉस नहीं करती है प्लेसेंटा को, तो हिपेरिन दी जा सकती है, वारफ्रिन कभी नहीं देते प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। इसके अंदर भी लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन आती है, वो दी जाती है। और इसके अंदर क्वेश्चंस पूछ ली जाती है, प्रीफिल्ड सिरिंज आती है, सबक्यूटेनियस दी जाती है, ये इसके रूट होते हैं। और वारफ्रिन वगैरह ओरल टैबलेट्स आती है। बाकी इसके अलावा थ्रोम्बोलाइटिस ड्रग के अंदर कौन सी ड्रग होती है, दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज यूडिकाइनेज होती है, ठीक है। समटाइम्स इसके साइड इफेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होती है। बाकी इसके अलावा एंटीलिपिडेमिक ड्रग्स के अंदर क्या होती है, एंटीलिपिडिक ड्रग्स के अंदर जो होती है दैट इज एटीरियोवेस्टिटिन, ठीक है, एटीरियोवेस्टिटिन होती है, रिवावेस्टिटिन होती है, लियोवेस्टिटिन होती है, तो ये सारी ड्रग्स होती है। बाकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर निफेडिपिन वगैरह भी दिया जा सकता है। अच्छा, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या किया जाएगा इसका, सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर या तो कोई सर फिल्टर लगा दिया जाता है, ठीक है, सुपीरियर वेना के बाद के अंदर, इंफीरियर वेना के अंदर, या फिर इसके अलावा सर एम्बुलेक्टोमी की जाती है, ठीक है, एम्बुलेक्टोमी की जाती है, एम्बोलिज्म को बाहर निकाला जाता है। और दिस इज द प्रोसीजर इन द सर्जिकल मैनेजमेंट। अच्छा, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या किया जाएगा इसका, नर्सिंग द पेशेंट को असेस किया जाएगा, कंफर्ट पोजीशन दी जाएगी, एलिवेटेड पोजीशन दी जाएगी। अगर वीनस प्रॉब्लम हो रही है हार्ट के लेवल के ऊपर उसको सीधा लेटाया जाता है एक्सटेंडेड पोजीशन के अंदर। और अगर आर्टरी प्रॉब्लम हो रही है, आर्टरी ओकुलर डिसऑर्डर है, तो उस टाइम पे पैर को बिलो द हार्ट लेवल रखा जाता है। बाकी इसके अलावा वार्मनेस तो दी जाती है इसके अंदर वीनस के अंदर, प्लस में इसके अलावा इसके अंदर से प्रॉपर फ्लूइड थेरेपी दी जाती है, प्लस में न्यूट्रिशन थेरेपी मेंटेन करनी पड़ती है। और अगर एज मच एज टॉलरेटेड उसको चलाया जाता है, एम्बुलेशन किया जाता है, प्लस में हेल्थ एजुकेशन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, बीटीसीटी का मेंटेन रखा जाता है। अगर ये ड्रग्स चल रही है तो ब्लडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम इसको मेंटेन करा रखता है, ब्लीडिंग प्रिकॉशन रखा जाता है अगर एस्पिरिन पे पेशेंट चल रहा है तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ साइन सिम्टम्स और नर्सिंग इंटरवेंशन कैन बी गिवन टू ए पेशेंट हु हैज सफरिंग फ्रॉम किससे, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देखी होगी, और यहाँ तक देखी तो एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। ये आपका चैनल है, किसी न किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। बाकी मेरे आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं क्वेश्चंस डालता रहता हूँ। बाकी अपना जो नेक्स्ट सिस्टम शुरू करेंगे दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू करेंगे। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी भाइयों को नमस्कार।